बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 इनपुट एंड आउटपुट। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। एस्केप सीक्वेंसेस आर कैरेक्टर्स विच आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ द प्रिंटफ स्टेटमेंट इन कॉम्बिनेशन विद बैकस्लैश। Escape sequence characters always begin with backslash. Examples \n\t। एस्केप सीक्वेंसेस कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जो कि बैकस्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं और इनको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर राइट करते हैं और ये बेसिकली हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन में किसी भी करैक्टर स्ट्रिंग की आउटपुट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस का अपना मीनिंग और स्पेशल पर्पस होता है और ये हमेशा बैकस्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। \n एक एस्केप सीक्वेंस है, इस तरह से \t एक एस्केप सीक्वेंस है। \n न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में। इस तरह से \t वन टैब स्पेस इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस। हमारे पास लेफ्ट साइड पे एस्केप सीक्वेंसेस की कुछ लिस्ट है और राइट साइड पे उनका पर्पस बताया गया है। अब देख लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं। \n न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज में। इसी तरह से \t का पर्पस टैब है, मींस कि आपने अगर दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस इंसर्ट करवानी हो आउटपुट में तो फिर आप \t यूज़ करते हैं। \b बैक स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि अगर आप किसी वर्ड से पहले \b लिखेंगे या किसी करैक्टर से पहले \b तो वो वन करैक्टर लेफ्ट मूव करेगा, मीन्स कि वन करैक्टर बैक मूव करेगा। \r कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न मीन्स कि अगर आप \r यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर तो वो आपको करंट लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आता है और वहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करता है। \f फॉर्म फील्ड। \f बेसिकली प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपने आउटपुट प्रिंट करवाते हुए ब्लैंक पेज प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आप \f यूज़ करते हैं। यानी कि ये ब्लैंक पेपर इंसर्ट कर देता है। \सिंगल कोट। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम सिंगल कोट्स को \, के बगैर नहीं प्रिंट कर सकते। अगर आप प्रिंट करेंगे तो इस तरह से उसको एज इट इज़ प्रिंट नहीं करता, क्योंकि सी लैंग्वेज में सिंगल कोट एंड डबल कोट के कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। इसी तरह से \, का भी। तो फिर अगर हमने इन स्पेशल करैक्टर्स को प्रिंट करवाना हो तो हम इसके साथ \, यूज़ करेंगे। यानी जब भी आपने सिंगल कोट को प्रिंट करवाना है एज इट इज़ तो फिर आप \, सिंगल कोट लिखेंगे तो आउटपुट में आपके पास सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से \, डबल कोट लिखेंगे तो आउटपुट में आपके पास डबल कोट प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से \, लिखेंगे तो आपके पास सिंगल \, प्रिंट होगी। यानी सिंगल \, को प्रिंट करवाने के लिए आप डबल \, यूज़ करेंगे। ये कुछ लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस थे। इनमें से जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो \n और \t हैं। अब हम इनको एक एग्जांपल प्रोग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये अगर हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर तो किस तरह से आउटपुट डिस्प्ले होगी। इनको करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर दिया मैंने इस प्रोग्राम से रिलेटेड कि इस प्रोग्राम में क्या होगा। बेसिकली हम एस्केप सीक्वेंसेस को देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस किस तरह से यूज़ हो सकते हैं।
और उसके बाद लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवाएंगे। अब एस्केप सीक्वेंसेस के एग्जांपल्स करके देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले \n को यूज़ करते हैं, उसके लिए कमेंट्स ऐड कर लेते हैं। दिस स्टेटमेंट सबसे पहले स्टूडेंट्स हम \n का यूज़ देख लेते हैं और उसके लिए मैंने कुछ कमेंट्स ऐड कर दिए हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या करेगी, प्रिंट एफ की ये हेलो को प्रिंट करेगी, फिर न्यू लाइन पे कर्सर मूव कर जाएगा और उसके बाद फिर वो वर्ल्ड को प्रिंट करेगी। तो इसके लिए मैंने ये कमेंट्स भी ऐड कर दिए थे। दिस स्टेटमेंट विल इंसर्ट अ न्यू लाइन आफ्टर हेलो, यानी पहले आपका हेलो प्रिंट होगा फिर न्यू लाइन इंसर्ट होगी, क्योंकि हमने \n यूज़ किया है। और \n यहाँ पे आप देखें तो ये एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड को प्रिंट करेगा वो। नेक्स्ट एग्जांपल इसी की देख लेते हैं यहाँ पे करके। और अब देख लेते हैं कि हम \d को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट में हम हेलो के बाद जब \d यूज़ करेंगे और फिर आप वर्ल्ड लिखते हैं, तो इट मीन्स कि जब ये प्रिंट होगी तो पहले हेलो प्रिंट होगा और फिर वो एक टैग इंसर्ट करेगी और उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बैकस्पेस का यूज़ देख लेते हैं कि बैकस्पेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हेलो करैक्टर स्ट्रिंग राइट करेंगे, देन \b यूज़ करेंगे और फिर वर्ड राइट कर दें एज इट इज़। इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी कि पहले आपका हेलो प्रिंट होगा और फिर वो देखेगा कि बैकस्पेस है तो वो 1 बैकस्पेस इंसर्ट करेगा। 1 बैकस्पेस मीन्स कि वो 1 करैक्टर लेफ्ट मूव कर जाएगा, यानी वो ओ पे आ जाएगा कर्सर। जब कर्सर ओ पे आ जाएगा तो उसके बाद फिर वो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, तो ये ओ ओवर राइट हो जाएगा और हेल वर्ल्ड प्रिंट होगा आउटपुट में। अब \r का यूज़ देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं कि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी मैं राइट करूँगी ये किस तरह से काम करेगी। \r कर्सर को करंट लाइन के स्टार्ट पे मूव करवा देता है। यहाँ पे भी हम हेलो राइट करेंगे, देन \r यूज़ करेंगे और फिर आप वर्ल्ड को एज इट इज़ राइट कर दें। तो स्टूडेंट जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा और उसके बाद \r है, तो इट मीन्स कि ये कर्सर आपका बिल्कुल करंट लाइन के स्टार्ट में मूव करेगा। स्टार्ट में क्या होगा, h प्रिंट हुआ होगा ऑलरेडी, तो h के ऊपर कर्सर चला जाएगा और उसके बाद से फिर वो देखेगा आगे क्या करना है, वर्ल्ड को प्रिंट करना है, तो वो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। तो इसके आउटपुट में जस्ट वर्ड प्रिंट होगा और हेलो ओवर राइट हो जाएगा। तो ये कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने दी है, हालांकि ये स्टेटमेंट इससे ज़्यादा काम कर रही है क्योंकि उसके बाद ये वर्ल्ड को भी प्रिंट कर रही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि कमेंट्स भी साथ में आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं हर स्टेटमेंट के साथ और ये किस तरह से स्टेटमेंट्स काम कर रही हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल में हम बैकस्लैश सिंगल कोट यूज करके देखते हैं कि सिंगल कोट्स को किस तरह से प्रिंट कर सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो डबल कोट्स डाले हैं ये करैक्टर स्ट्रिंग के लिए हैं। अब जब हमने सिंगल कोट को प्रिंट करवाना होगा तो हम बैकस्लैश और सिंगल कोट लिख देंगे, तो ये क्या होगा, सिंगल कोट को प्रिंट कर देगा। अगर आपने एक सिंगल कोट प्रिंट करवाना है तो ये एक सिंगल कोट प्रिंट करेगा, और इसी तरह से अगर आपने साथ में कुछ और इसके साथ मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हेलो वर्ड को हम सिंगल कोट में प्रिंट करवाएं, तो कैसे करवा सकते हैं, हेलो वर्ड, और हेलो से पहले भी हमने एक सिंगल कोट लिखा, और इस तरह से हेलो के बाद भी आप वन सिंगल कोट राइट करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंगल कोट राइट करेंगे तो एरर आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बैकस्लैश सिंगल कोट राइट करेंगे। इस केस में अब ये सिंगल कोट को प्रिंट करेगा हेलो से पहले भी और वर्ड के बाद भी, तो ये हेलो वर्ड सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आप डबल कोट्स की एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डबल कोट्स में हेलो वर्ड को प्रिंट करें तो उसके लिए आप कैसे राइट करेंगे, बैकस्लैश डबल कोट और देन हेलो वर्ड, देन अगेन बैकस्लैश डबल कोट्स, बैकस्लैश डबल कोट्स। तो ये अब हेलो वर्ड आपका डबल कोट्स में प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप बैकस्लैश को प्रिंट करें एज इट इज, तो कैसे कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बैकस्लैश प्रिंट करेगी हेलो से पहले भी और वर्ड के बाद भी, और जब भी हमने बैकस्लैश को प्रिंट करवाना होता है तो हम सिंगल बैकस्लैश नहीं लिख सकते, बल्कि उससे पहले भी एक बैकस्लैश डालेंगे, मीन्स डबल बैकस्लैश लिखेंगे तो एक बैकस्लैश प्रिंट होगी। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग था, वो मैंने डाल दिया। बैकस्लैश एन यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे पास आउटपुट रीडेबल हो जाए। तो हर स्टेटमेंट के एंड में बैकस्लैश का ये मतलब है कि ये हर स्टेटमेंट जब रन होगी तो हमारे पास आउटपुट हर दफ़ा न्यू लाइन पे जाए। अब अगर आप आउटपुट को देखें तो ये रीडेबल है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, फर्स्ट प्रिंटएफ की स्टेटमेंट जब रन होगी तो उसमें हमने हेलो और बैकस्लैश एन वर्ड प्रिंट किया था, मीन्स के हेलो प्रिंट करे और उसके बाद बैकस्लैश एन का यूज़ किया था, मीन्स कि न्यू लाइन पे चला जाए, और ये न्यू लाइन से फिर वर्ड को प्रिंट करेगा। इसी तरह से इसके बाद भी हमने एक बैकस्लैश एन ऐड किया, फिर वो न्यू लाइन पे चला जाएगा कर्सर, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करना स्टार्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, हेलो, और फिर हमने बैकस्लैश टी का यूज़ किया था, एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश टी को हमने यूज़ किया था, जो कि क्या करता था, हेलो और वर्ड के दरमियान स्पेस ऐड करवा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें हॉरिजॉन्टल स्पेस ऐड होगी, हेलो प्रिंट हुआ है और उसके बाद स्पेस प्रिंट हुआ और देन वर्ड प्रिंट हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में क्या हम कर रहे थे, बैकस्लैश बी यूज़ कर रहे थे, हेलो राइट किया था और फिर बैकस्लैश बी और देन वर्ड राइट किया था प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर। तो हेलो पहले हेलो प्रिंट होगा और हेलो के बाद बैकस्लैश बी चूंकि हमने राइट किया है तो वो क्या करेगा, वन करेक्टर बैक मूव कर जाएगा। वन करेक्टर बैक मूव करने का ये मतलब होता है कि कर्सर आपका वन करेक्टर लेफ्ट मूव कर जाएगा। तो यहाँ से जब वो लेफ्ट मूव करेगा तो वो ओ, यहाँ पे ओ होगा और ओ के ऊपर कर्सर आ जाएगा। इसके बाद वो देखेगा उसके बाद क्या करना था, वर्ड को प्रिंट करना था।
तो वो यहाँ से फिर वर्ड को प्रिंट करना स्टार्ट करता है, इस वजह से ओ ओवरराइट हो जाएगा। इस तरह से हमने फोर्थ एग्जाम्पल में बैकस्लैश आर का यूज़ किया था। बैकस्लैश आर क्या करता था, बेसिकली हमने हेलो राइट किया और देन बैकस्लैश आर और वर्ड राइट किया था, तो आउटपुट में से वर्ड प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट प्रिंट होगी तो हेलो प्रिंट होगा और उसके बाद जो है हमारा बैकस्लैश आर चूँकि यूज़ हुआ है, तो बैकस्लैश आर ये करता है कि कर्सर को करंट लाइन के स्टार्ट पे ले आता है, तो कर्सर करंट लाइन के स्टार्ट पे आ जाएगा, यानी बिगनिंग पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से वर्ड को प्रिंट करना शुरू करेगा तो हेलो ओवरराइट हो जाएगा, तो वो हेलो के ऊपर ही वर्ड को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रिंटफ की स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे थे, सिंगल कोट्स को प्रिंट कर रहे थे, यानी हेलो से पहले भी सिंगल कोट और वर्ड के बाद भी सिंगल कोट। तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ड सिंगल कोट्स में प्रिंट हो गया है और चूंकि और इस तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें हम डबल कोट्स में प्रिंट कर रहे थे हेलो वर्ड को, तो ये डबल कोट्स में प्रिंट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लास्ट हमारी स्टेटमेंट थी उसमें हम क्या कर रहे थे, बैक स्लैश को प्रिंट कर रहे थे, हेलो से पहले भी और वर्ड के बाद भी। तो ये देखिए बैक स्लैश एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें, ये सब न्यू लाइन में इसलिए प्रिंट हो रही हैं, पहले हेलो वर्ड और फिर ये देखें न्यू लाइन में जा रही हैं, क्योंकि हमने हर स्टेटमेंट के एंड पे बैक स्लैश एन यूज़ किया हुआ है। तो ये एग्जांपल थी कि आप किस तरह से एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर सकते हैं किसी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर और आपकी आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले होगी। अल्लाह हाफिज़।